गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने ऑफलाइन क्लास में वाइस पैरामीटर और मिलर जो सूचकांक था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये पढ़ा था कि जैसे हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है तो यहाँ पे क्रिस्टल की 3 अक्ष होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 अक्ष हैं। ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई और ये हमारे पास जेड। और इसका हमने मूल बिंदु लिया था ओ। तो बेटा यहाँ से देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि x का मतलब इसी डायरेक्शन में हो। ये आप कोई भी डायरेक्शन में x में रख सकते हो, y मतलब किसी भी जगह इनको रख सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि फ़िक्स की x का मतलब यहीं होना चाहिए। आप इनकी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये जो हमारे पास अक्ष है, जैसे इसको मैं फर्स्ट हमने लिया इसमें OX, OY और OZ। यहाँ पे जो हमारे पास तीनों एक्सिस होती हैं इनको कहते हैं क्रिस्टलीय अक्ष। क्रिस्टलीय अक्ष के नाम से जाना जाता है। और इनमें हमने पढ़ा था जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास किसी भी क्रिस्टल जालक की कोई भी एक फलक है, और ये जो फलक है यहाँ पे इस फलक का नाम है A, B और C। ये फलक है, ये क्या करती है, किसी भी क्रिस्टल जालक के इन अक्षों को विच्छेदित करती है, यानी कि काटती है। तो जैसे एग्जाम्पल इस फलक ने यानी कि ABC फलक ने इस OX की दिशा में इस OX क्रिस्टल के अक्ष पर यहाँ पे काटा है, A दूरी पर काटा है, तो इसको कहेंगे अंतःखंड। यानी कि किसी भी फलक के द्वारा क्रिस्टलीय अक्षों के ऊपर जो दूरी जितनी दूरी से काटा जाता है उनको कहते हैं अंतःखंड। तो ये एक अंतःखंड है। इसी तरह इस दिशा में अंतःखंड होगा B और इसी दिशा में अंतःखंड क्या होगा C। तो अंतःखंड क्या हमारे पास बच्चों किसी भी फलक के A है, B है और C है। ये जो अंतःखंड क्या होते हैं बच्चों कि किसी भी फलक के द्वारा किसी भी क्रिस्टल जालक के कितनी यानी कि अक्ष की कितनी दूरी पर विच्छेदित करता है या कितनी दूरी पर काटता है, वही दूरी क्या कहलाती है, अंतःखंड के नाम से जानते हैं या अंतःखंड दूरी कहलाती है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा था वाइस पैरामीटर, तो यहाँ पे वाइस पैरामीटर आया था हमारे पास A/B/C। तो ये हमारे पास आए थे इसमें वाइस पैरामीटर। अब वाइस पैरामीटर से हमने इनको चेंज किया था, मिलर सूचकांक में चेंज किया था। और मिलर सूचकांक में चेंज किया कैसे किया था, इनको व्युत्क्रम करना है। जैसे हमारे पास ये A है तो यहाँ पे हमारे पास ये 1/A, ये है 1/B, ये होगा 1/C। यानी कि अगर इनकी लेंथ हम 1 माने तो ये सभी क्या हैं, समान लंबाई इसमें, तो ये हो जाएगा 1/1, 1/1 और 1/1। तो इनका जब रेशो लेंगे तो ये रेशो आएगा 1:1, 1:1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:1:1। तो ये जो हमारे पास जो नंबर प्राप्त हुआ इसी को क्या कहते हैं, मिलर सूचकांक कहते हैं। तो बच्चों इसी तरह हमने क्या किया था कि जो हमारे पास फलक थे उन सभी के लिए मिलर सूचकांक को हमने ज्ञात किया था। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास है कि तल के अंतराल यानी कि क्रिस्टल अक्ष के समांतर तलों के मध्य दूरी। ये क्या है बच्चों, जैसे हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अब की बार हमने इस डायरेक्शन को ऐसे शो किया तीनों एक्सिस में। तो ये हमारे पास जैसे एग्जाम्पल 4 ये x है, ये y है और ये z। इसी के अंतर्गत एक फलक है, तो ये हमारे पास एक फलक कुछ इस प्रकार है, ऐसे है। ये हमारे पास एक फलक है और इसी तरह हमारे पास एक दूसरी फलक और है यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे 2 फलक हैं। अब हमें क्या करना है, इन फलकों के बीच की दूरी निकालनी है। टॉपिक है ये क्या हमारे पास कि तल के मध्य अंतराल या क्रिस्टल के समांतर तलों के मध्य दूरी। तो बच्चों इस टॉपिक में हमें क्या करना है कि किन्हीं भी 2 समांतर फलक हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, वो हमें निकालनी है। तो किन्हीं भी 2 फलकों के बीच में जो दूरी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DH/K/L से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि D का मतलब होता है डिस्टेंस
और डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, दूरी के, किन की दूरी को रिप्रेजेंट करता है, किन्हीं भी दो फलकों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको शो करता है। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल h, k और जो l ये होते हैं मिलर सूचकांक। क्या होते हैं, मिलर सूचकांक। जैसे एग्जाम्पल फॉर मिलर सूचकांक आया हमारे पास 110 आया है, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हमारे पास 1, k की वैल्यू क्या है 1 और l की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो यहाँ पे जो तलों के बीच में जो दूरी होती है उसको हम शो करते हैं DH/L के द्वारा शो करते हैं। और यहाँ पे D का मतलब डिस्टेंस, H/L का मतलब होता है मिलर सूचकांक होता है। तो किन्हीं भी दो तलों के बीच में जो दूरी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे दो तलों के बीच की दूरी हमारे पास है DH/L बराबर, ये फॉर्मूला होता है A/√H का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर और L का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें जैसे ए हमारे पास क्या है यहाँ पे कि जो भी हमारे पास इसमें फलक हैं उन फलकों की लंबाई है। यहाँ पे जो हमारे पास ए है वो है किसी भी जो घन होते हैं ना घन, उस घन की जो भुजा होती है उसकी लंबाई। तो किसी भी घन की जो भुजा है उसकी लंबाई हमारे पास ए है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे H/L ये हमारे पास होता है मिलर सूचकांक, मिलर सूचकांक होता है। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और किन्हीं भी या किसी भी क्रिस्टल जालक के किन्हीं भी दो समांतर जो फलक होती हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये H/L क्या है हमारे पास मिलर सूचकांक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि सरल घनीय जालक के तीन तलों यानी कि 100 के लिए, 110 के लिए या 111 के लिए हमें क्या करना है कि किस प्रकार के परिवर्तित होते हैं, अर्थात इन तलों के मध्य दूरी का अनुपात बताइए। यानी कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो क्रिस्टलीय घनीय जालक है उसके हमें इन अंतराल को शो करना है इसमें। तो यहाँ पे जैसे अब एग्जाम्पल हमारे पास है, तो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है कि घनीय जालक। घनीय जालक क्या होता है बच्चा कि वह जालक जिसमें जो अवयवी कण होते हैं वो प्रत्येक एकक कोष्ठिका के किस पे पाए जाते हैं, कोणों पर पाए जाते हैं, उन जालक को क्या कहते हैं, घनीय जालक। यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे किन्हीं भी जो दो हमारे पास फलकें होती हैं उनके किनारों को यानी कि उनके कोणों को आपस में मिलाना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है बच्चों 100 के लिए निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस देखो हमने x, y, z, और ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कि ज़रूरी नहीं होता आप किसी भी, जैसे इसको ये x मानो, आप इसी को y मानो, आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी को भी x, y, z मान सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है इसमें कि ये हमारे पास x है, ये y है, ये z है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फलक है, जो हमारे पास फलक है कोई भी इसमें, जैसे इस फलक का नाम लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जैसे कैपिटल A है, कैपिटल B है, कैपिटल C और कैपिटल, यानी कि कोई भी जैसे हमारे पास जो फलक होती है उसके हमारे पास अंतःखंड है। तो फलक के अंतःखंड, तो अंतःखंड हमारे पास यहाँ पे कितने इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे A हो सकता है, B हो सकता है और C होता है। अब हमें यहाँ पे बात करनी है सरल घनीय की बात करनी है कि यहाँ पे अंतःखंड क्या क्या होते हैं हमारे पास में। यानी कि सबसे पहले हमें y से जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे ये 3 एक्सिस है, ऐसे ये हमारे पास 3 एक्सिस इसमें। अब अगर हम इनकी बात करें तो जैसे हमारे पास कोई भी फलक है, तो ये हमारे पास जैसे किसी भी क्रिस्टल जालक यानी कि घनीय जालक की एक फलक है, ये ऐसे फलक है इसमें, मैं आपको इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये फलक है,
अगर इस फलक की हम लंबाई और चौड़ाई कितनी बढ़ाएं, ये कभी भी इस वाली अक्ष को काटेगी नहीं, यानी कि प्रतिच्छेदित कभी भी नहीं करेगी। ये किसको काटती है? ये हमेशा इस वाली अक्ष को काटती है, ध्यान रखना, इस वाले को काटेगी। जैसे अगर एग्जाम्पल इसी एक्सिस को हमने ऐसे शो किया तो यहाँ पे क्या करेगी, ये इसको क्या करती है, यहाँ पे काटती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, इन दोनों के समांतर होती है, मतलब आप इसकी लंबाई कितनी बढ़ाओ इनको काटेगी नहीं। जैसे एग्जाम्पल फॉर हमने अगर इस फलक की हमने लेंथ को बढ़ा दिया है, जैसे हमने इस फलक को क्या कर दिया, इस लेंथ को बढ़ा दिया है, तो ये हमारे पास देखो ये फलक काट नहीं रही है, ये क्या करते हैं, आप जितना बढ़ाते जाओगे इसके साथ बढ़ती जाएगी, यानी कि ये इन दोनों एक्सिस को कभी भी नहीं काटेगी। तो काटेगी किसको, ये हमेशा काटते इस वाले एक्स को काटती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर ये इसको काट रही है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे किसी भी जो फलक हमारे पास घनी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो फलक है ये जैसे हमने इसको और बड़ा कर दिया, फोकस करो यहाँ पे, जैसे हमने इसको और ही बड़ा कर दिया इसमें, तो ये इस वाले को एक्सिस को नहीं काट रही है, ध्यान रखना। ये इन दोनों को नहीं काट रही, किसको काट रही है, इसे को काट रही है। इसके तो क्या है, ये समांतर है, क्या है ये, समांतर, तो इनको कभी नहीं काटेगी। तो यहाँ पे अगर हम इस क्रिस्टल की जालक की बात करते हैं, घनीय क्रिस्टल जालक के जो हमें ये दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास वो फलक कुछ इस प्रकार ऐसे है, ये फलक हमारे पास, ठीक है। तो इस फलक की अगर हम बात करें तो जैसे ए या बी सी डी, तो यहाँ पे क्या जो हमारे पास फलक है वो हमारे पास ए है, बी है और सी डी। इसमें इन फलक के अंतःखंड, तो हमारे पास अंतःखंड जैसे ये एक्स दिशा में अंतःखंड ए होता है, इसमें ये हमारे पास क्या है, वाई होता है, इसमें सॉरी बी होता है, और इसी तरह क्या होता है, सी। लेकिन वास्तव में क्या क्या अंतःखंड होते हैं, यानी कि हमें इसके लिखने हैं वाइस पैरामीटर, यानी कि वास्तव में किन किन को काट रही है। तो अभी अभी हमने जैसे एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे कि ये जो हमारे पास फलक है ये इस वाली एक्सिस को और इस वाली एक्सिस को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्योंकि आप जितना भी साइज बढ़ाओगे वो इनके समांतर होती है। और याद करो बच्चों, मैंने आपको एक रूल या नोट लिखाया था आपको इसमें कि अगर हमारे पास कोई भी फलक अगर इन अक्षों के समांतर होती है तो उनके बीच में, यानी कि वो कभी भी इनको प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो इनके जो अंतःखंड होते हैं वो हमेशा कितने आते हैं, इन्फिनिटी आते हैं। ये हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था बच्चों, आपको रूल लिखाया था मैंने। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो ये फलक है ये कभी भी वाई को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, वाई को नहीं काटेगी, और ये कभी भी जेड को नहीं काटती है। तो ये किसको काटती है, सिर्फ ए को काटती है। तो यहाँ पे वाइस पैरामीटर हमारे पास देखो ए बी सी, इनमें क्या क्या चेंज हुआ है, इनके कैसे सरल गुणज हैं। तो ए की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस करेगा ये, तो यहाँ पे इसका अंतःखंड क्या हमारे पास ए है। अगर मल्टीपल की बात करें तो वन ही एक बार ए आया है इसमें, तो या तो 1a लिख लो या सीधा आप ए लिख सकते हो। फिर हमारे पास इसमें रेशियो आप कोमा भी लगा सकते हो इसमें। इसी तरह हमारे पास जो ये वाई एक्सिस है यहाँ पे क्या है बी, लेकिन हमें मालूम है बी को तो क्रॉस नहीं करती है क्योंकि ये इसके क्या है, समांतर है। तो बी को क्रॉस नहीं करेगी तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम अनंत यूज़ करेंगे, यानी कि अनंत क्या गया हमारे पास, बी आ गया। इसी तरह हमारे पास जो ये सी एक्सिस है ये भी क्रॉस नहीं करती है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारे पास, अनंत सी आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका व्युत्क्रम करना है। तो जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये आ गया 1/a इन्फिनिटी, ये हमारे पास रेशियो 1/इन्फिनिटी बी आ गया, रेशियो 1/इन्फिनिटी क्या आ गया हमारे पास, सी आ गया। अगर हम इन सभी को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि ए बी सी अगर सारी लंबाइयाँ बराबर इसको 1 मान ले तो ये हो जाएगा 1/1 रेशियो 1/ ये इसका क्या होगा, इसमें अनंत का क्या हो जाएगा, इसमें सॉरी बी का क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा, इन्फिनिटी बचेगा हमारे पास, ये भी क्या बचेगा, इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है, इसका इनको सोल्व करते हैं। तो जैसे हमने पहले ऑफलाइन क्लासरूम किया था, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, जब आप 1 का 0 आएगी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो हमें जो भी इसमें नंबर प्राप्त हुए हैं
इनको हम क्या कहते हैं, मिलर सूचकांक कहते हैं, मिलर सूचकांक। तो हमें मिलर सूचकांक प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास इसमें फलक है, ये वाली फलक, और इसके सामने वाली कौन सी फलक है ये, अब हमें इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया इसमें कि DH/L इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास A/√H² K² प्लस L²। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें जैसे ये हमारे पास h की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इसमें h हमारे पास 1, तो 1², k की वैल्यू क्या हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर क्या 0 ही हमारे पास में। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास L², तो L की वैल्यू भी कितनी हमारे पास 0 है, तो 0 तो 0 ही होता है हमारे पास में। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ये सारा क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1 का स्क्वायर कितना 1 इसमें, तो टोटल हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे ए बचेगी इसमें। तो ये हमारे पास कितना आया इसमें, जब किसी घनीय जालक के लिए आपको क्या करना है, इसमें 100 के लिए निकालना है, तो इसमें जो भी आपके पास डिस्टेंस आई है वो कितनी आई इसमें ए, यानी कि जब आपके पास इसमें DH/L का मान, यानी कि अगर यहाँ पे इस 100 होता है, यानी कि मिलर सूचकांक मान ये होता है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आती है DH/L की वैल्यू कितनी आती है इसमें ए आती है। इसी तरह बच्चों हमें क्या करना है कि जैसे हमारे पास ये 2 और दे रखे हैं इसमें, ठीक है, अब हमें अब की बार किसके लिए करना है, 110 के लिए करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो फलक इस प्रकार है, ये हमारे पास क्या है कोई भी फलक है, जैसे इसको नंबरिंग करते हैं, इसमें नंबर देते हैं, तो इसमें ये आ गया 1 या A, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है, ये D है, और ये हमारे पास E है। तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी, ये A B C और क्या होगा D, तो ये हमारे पास इसमें फलक है। अब ये बच्चों जो फलक है ये कुछ इस प्रकार है, जैसे हमारे पास ये है इसमें, ठीक है, ये 3 एक्सिस हो गए इसमें। तो ये हमारे पास फलक इस प्रकार है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो फलक है ना, ये वाली फलक, ये इन दोनों डिस्टेंस को काटती है, यानी कि इन क्रिस्टल एक्स को काटती है। किसको काटती है, इस वाले को क्रॉस करेगी, और किसको क्रॉस करेगी, इस वाले को। लेकिन आज जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो फलक है ये इसके क्या है, पैरेलल है बिल्कुल, इसमें ये पैरेलल है। थोड़ा सा इसमें डायग्राम में मिस्टेक कर रहा है इसमें, जैसे हम दूसरा लेते हैं इसमें, जैसे ये फलक, इसमें ये क्या है, ये इसके पैरेलल है। तो दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे 2 को क्रॉस कर रही है और एक कैसे इसमें पैरेलल होती है। तो ये इस वाली एक्सिस को कभी नहीं काटेगी, ध्यान रखना, इसको कभी नहीं काटती है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे सेम है, हमारे पास ये है। तो ये जो अगर अंतःखंड की बात करें ना यहाँ पे, तो अंतःखंड हमारे पास इसमें ये वाला अंतःखंड जिसको एक्स में हमने क्या माना था, ए माना था, ये अंतःखंड हमारे पास बी है, और ये अंतःखंड हमारे पास सी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी फलक के अंतःखंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अंतःखंड होते हैं फलक के, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। ये जो फलक है हमारे पास, ये इस ए को काटती है, बी को काटती है, लेकिन सी के क्या होती है, समांतर होती है। जब ये समांतर होती है तो इसको कभी भी क्रॉस नहीं करेगी यहाँ पे इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें अगर हम लिखें वाइस पैरामीटर, अगर वाइस पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे इसको प्रतिनिधित्व कर रही है एक को यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या है, इसमें ए है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे बी है, और नेक्स्ट हमारे पास सी की बात करें तो सी को क्या कर रही है, क्रॉस नहीं करती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी सी लिखेंगे। क्लियर है। अगर हमें क्या करना है, इसको मिलर सूचकांक में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्युत्क्रम करेंगे तो ये आ गया 1/a आ गया, ये आ गया 1/b आ गया, और इसी तरह हमारे पास 1/∞ क्या आ गया हमारे पास, c आ गया।
तो जैसे अगर इसको ए बी सी को 1 माने तो ये हो जाएगा 1/1, 1/1 और 1 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आएगा 1, फिर आएगा हमारे पास 1, फिर आएगा 0। ये जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है इसको कहते हैं मिलर सूचकांक के नाम से जानते हैं, सूचकांक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है और हमें किसका मान निकालना है, DHKL का मान निकालना है। तो इनकी वैल्यू हम फॉर्मूले में रख के क्या निकालते हैं, इसमें DHKL का मान निकालते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला था DHKL अब बराबर A/H² प्लस K² प्लस में L²। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें है इन सभी की एच की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, के की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर और एल की वैल्यू 0 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी DHKL किसमें A/√2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या है A/√2। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है A/2। इसी तरह क्या करना है, हमें ये निकालना है इसमें 1 1 के लिए इसमें। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये फलक है, तो ये कोई फलक है, जैसे हमारे पास इसको इसमें नंबरिंग करते हैं यहाँ पे, तो ये है A, ये है B और ये क्या हमारे पास C है। तो ये कोई भी फलक हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास इसमें फलक है जैसे A B और क्या है C। तो इसका अंतखंड देखो तीनों को काट रहे इसमें, तो इसका अंतखंड होगा A, इसका अंतखंड होगा B, इसका अंतखंड होगा इसमें C। तो जो हमारे पास फलक है उसके अंतखंड हमें प्राप्त हुए हैं A B और C प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे यानी कि जो वाइस पैरामीटर है, वाइस पैरामीटर है वो हमारे पास A/B है, B/ क्या है C है। अब हमें फिर से क्या प्राप्त करना है, मिलर सूचकांक, तो व्युत्क्रम करेंगे तो ये होगा 1/A/1/B/1/C। अगर इनको 1 मानेंगे तो 1/1, 1/1/1। ठीक है, सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो मिलर सूचकांक जो प्राप्त होता है वो हमारे पास क्या प्राप्त होता है 1 1 1 प्राप्त होता है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, हमें जो हमारे पास ये तल है इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे इसका यूज़ करके हमें क्या करना है, DHKL का मान निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास इसमें A/√K² प्लस H² K² प्लस L²। वैल्यू पुटअप करते हैं हमारे पास में, यहाँ पे आ गया A 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 यानी कि A/A क्या मिलेगा हमें √3। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या था इसमें, फर्स्ट हमने क्या किया था इसमें कि 100 के लिए इसमें जो फलकों के मध्य दूरी थी वो निकाली थी। तो वहाँ पे हमारे पास DHKL की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी इसमें। और इसी तरह जो हमारे पास जो 110 है उसके लिए आई थी A/√2 आई है, A/√2 है। और जो हमारे पास 111 के लिए है वो हमारे पास क्या है A/√3 है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास तीनों फलकें मिली हैं इन तीनों फलकों के बीच में जो मध्य अंतराल होता है अब हमें वो निकालना है। तो इसी के बाद हमें लिखना है इसमें कि तीनों तलों के मध्य दूरी का अनुपात। तो यानी कि जो हमारे पास 3 तल थे ना, इसमें 100 यानी कि 100 इसमें 110 वाला, इसमें 111 वाला, इसमें उनके मध्य अंतराल है। तो हमें जो फर्स्ट इसमें डिस्टेंस मिला था इसमें यानी कि किसके लिए 1 इसमें 100 के लिए, नेक्स्ट हमारे पास इसमें 110 के लिए, नेक्स्ट है 111 के लिए। तो इसकी जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई थी इसमें 100 के लिए वो थी A। फिर हम नेक्स्ट रेशियो इसके लिए जो प्राप्त हुई थी वो है A/√2
और इसके लिए जो हमें प्राप्त हुई थी वो है a/√3 इसमें। अगर हम क्या करें इसमें, अगर यहाँ पे इसको a को क्या मानते हैं इसमें सिमिलर मानते इसमें, तो यहाँ पे अगर इसको a को 1 मानते हैं तो ये आ जाएगा 1/1/√2 रेशो 1/√3 इसमें, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 1। अब √2 की वैल्यू पुटअप करके अगर 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमें 0.70। नेक्स्ट अगर इसी तरह हमारे पास जो √3 को सोल्व करके 1 के अगर इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 0.577। और यही हमारे पास जो आंसर होता है, यानी कि जो तीनों तल थे किसमें, घन में थे, जो तीनों तल घन में जो तीनों तल थे उनमें बीच में जो अंतराल आता है ये हमारे पास क्या है, अंतराल है। किसके लिए इसमें, D100 के लिए, D110 के लिए इसमें, और नेक्स्ट है D111 के लिए इसमें, ठीक है। तो इसी तरह क्या करना हमें, जो हमारे पास फलक केंद्रीय घनीय जालक है उसका भी ऐसे निकालना है, लेकिन उसमें जो अवयवी कण होते हैं कहाँ पे, फलकों के बीच में पाए जाते हैं। इसी तरह हमें कायिक केंद्र के लिए निकालना है। पैटर्न हमारे पास सेम ही रहेगा।